श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि अस्ति स्रस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तश्रस्तनिबद्धनि विविलसद् गोपी सहस्राव्रतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। समस्त भागवत प्रेमी जनों के चरणों में मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। श्री गोवर्धन नाथ की महती कृपा के लिए श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में बारंबार नतमस्तक। 5.5 महीने अर्थात 165 दिन, इतना समय लगा जब हमारे महात्म्य के साथ प्रथम और द्वितीय स्कंद 2 अध्यायों की यात्रा हमने की। 165 भाग अर्थात 2 स्कंदों की कथा अब तक हम गा चुके हैं। कल तक के सत्र में द्वितीय स्कंद विश्राम हुआ और आज तृतीय स्कंद की हम यात्रा आरंभ करेंगे। ये थोड़ा सा समय लेगा, तृतीय स्कंद भी थोड़ा सा बड़ा स्कंद है, तो कुछ दिन अब इसी में हम लोग यात्रा करेंगे। और बहुत प्यारी जो प्रेममयी कथा है, विदुर चरित्र की कथा है, कपिल भगवान की ज्ञानवर्धक कथा है। मानव के शरीर निर्माण से लेकर के उसकी अंतिम गति तक की जो चर्चा है वो तृतीय स्कंद में है। उसकी कुछ दिव्य गतियां और कुछ अधम गतियां, उनके विषय में भी चर्चा इसी स्कंद में अब अगले कुछ दिनों तक हम श्रवण करेंगे। तो श्री गिरिराज बाबा की इस महती कृपा को बारंबार हृदय में धारण करके और उन्हीं की कृपा से आओ आज अपने तृतीय स्कंद की यात्रा को शुभारंभ करते हैं। हरि ओम तत्सत। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं तृतीय स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। श्रीशुक उवाच। तृतीय स्कंद का जो शुभारंभ है, प्रथम अध्याय शुकदेव बाबा की वाणी से है। शुकदेव बाबा कहते हैं कि एवमेतत् पुरा पृष्टो, जो कुछ तुमने पूछा है महाराज परीक्षित, पूर्व काल में मैत्रेयो भगवान किला, भगवान मैत्रेय से भी यही प्रश्न पूछा था। किसने? क्षत्रावनम प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। देखो, विदुर जी ने सुख समृद्धि से भरा घर छोड़ करके, ये लिखते हैं यहाँ पर, त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। रिद्धिमत का मतलब क्या होता है? रिद्धिमत यानी भरपूर जो घर है उसको रिद्धिमत ग्रह कहा जाता है। यानी रिद्धि सिद्धि, सिद्धि नहीं रिद्धि, रिद्धि यानी भरपूर धन धान्य से परिपूर्ण घर। ऐसे घर को विदुर जी ने छोड़ा। देखो, सामान्य सा घर हो उसको व्यक्ति त्याग दे, जहाँ खाने पीने की समस्या, और वो कहे मैं बाबा जी बन जाऊं, तो भैया तुम तो मौज लेने जा रहे हो, घर पे खाने को है नहीं और आश्रम जा करके खाओगे पियोगी, वो एक अलग बात है। पर बड़ी सत्ता को त्याग करके और तब कोई वैराग्य में चला जाए, ये एक बड़ी बात होती है। एक निर्बल व्यक्ति है और उसको किसी बलवान ने आके थप्पड़ मार दिया। अब निर्बल क्या कहता है कि बस मुझे दया आ गई, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, कुछ कह नहीं रहा हूँ। तो भैया तुमने छोड़ नहीं दिया अभी, तो तुम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास उतना बल नहीं है। तो यहाँ तुम्हारी महिमा नहीं है कि तुम दया दिखला रहे हो। तो सत्यता यही है कि विदुर जी ने जो घर छोड़ा वस्तुतः वो वैराग्य है, क्योंकि वो भरा पूरा घर है। स्वगृहं वृद्धिमत्, उस रिद्धिवान घर को त्याग करके वो चले गए त्यक्त्वा, और क्षत्रावनम प्रविष्टेन, तब उन्होंने वन में प्रविष्ट कर मैत्रेय मुनि से जो प्रश्न किए, वही जो प्रश्न है वो तुमने मुझसे किए। तो अब जो है यही बात जो मैत्रेय जी ने
मैत्र जी से पूछी थी। श्री विदुर जी महाराज ने वही तुम्हारे वाले प्रश्न। आगे कहते हैं सुखदेव बाबा, यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र ग्रहम हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। फिर पूर्व काल में है ना, एक बार भगवान जो है दूत बन करके आए थे। यद्वा अयम मंत्र कृद्वो भगवान अखिलेश्वर, वह अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके दुर्योधन के यहाँ जब आए तो पौरवेन्द्र ग्रहम हित्वा, पौरवेन्द्र किसका नाम है? पुरुवंश का जो राजा है, यानी उस समय का तत्कालीन राजा वो दुर्योधन था। पौरवेन्द्र ग्रहम हित्वा, पौरवेन्द्र यानी दुर्योधन के घर को छोड़ करके प्रविवेशात्म सात्कृतम, प्रविवेश किया यानी चले गए। कहाँ पर? आत्मसात्कृतम, विदुर जी के घर। क्यों बोले आत्मसात्कृतम? इसका अर्थ है कि वो उनके घर को अपना ही समझ के चले गए। आत्मसात करके यानी कि वो मेरा ही घर है, विदुर जी का नहीं, ऐसा मान करके। इतना प्रेम था भगवान का विदुर जी से। और तब विदुर जी के घर में बिना बुलाए ही चले गए थे। राजोवाच, महाराज परीक्षित पूछते हैं, कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवाद एतद् वर्णयन् प्रभो। महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रभु ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बतलाई कि पूर्व में जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ यही प्रश्न पूर्व में विदुर जी ने किया था। लेकिन मेरे मन में एक बात और भी आती कि कुत्र क्षत्रुर्भगवता मैत्रेयाणास संगम, मैत्रेय और विदुर जी का संगम हुआ कहाँ पर था, यानी मिले कहाँ दोनों। और कदा वा सह संवाद, वो सब संवाद कब हुआ, यानी कहाँ हुआ, कब हुआ। एतद् वर्णयन् प्रभो, इसका भी आप वर्णन ठीक ठीक कर दीजिए कि कब ये सब हुआ है और कहाँ हुआ है। न ह्यल् पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि प्रभु जो विदुर जी महाराज ने प्रश्न किया था, न ह्यल् पार्थोदयस्तस्य, वो जो भी प्रश्न होगा उसका भावार्थ या अर्थ कोई अल्प नहीं होगा। यानी कोई प्रश्न स्पष्ट भाषा में कहें तो वो जो प्रश्न किया होगा विदुर जी ने वो कोई सामान्य नहीं होगा, कोई विशेष ही प्रश्न किया होगा, क्योंकि विदुर जी भी तो विशेष हैं। और देखा भी गया कि तस्मिन् वरीयसि प्रश्न साधुवादोपबृंहिता, खुद मैत्रेय मुनि ने बहुत श्रेष्ठता स्वीकार करी है विदुर जी के प्रश्न की और उनको बहुत बहुत साधुवाद दिया है, उनका अभिवादन किया, इसलिए कृपा करके हमें बतलाइए। सूत उवाच, फिर सूत बाबा कह रहे हैं, है ना, अब सूत बाबा समझा रहे हैं ऋषियों को। स एवं ऋषिवर्यो ह्यं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतम सुबहुविद प्रीतात्मा श्रूयतामिति। तो स एवं ऋषिवर्यो ह्यं, फिर वह जो सुखदेव बाबा हैं, जब राजा ने इस प्रकार से 2 श्लोकों में फिर प्रश्न किए, पृष्टो राज्ञा परीक्षिता, जब राजा ने फिर प्रश्न किया तो एवं ऋषिवर्यो ह्यं, वह श्रेष्ठ जो मुनि हैं सुखदेव मुनि, प्रत्याहतम सुबहुविद प्रीतात्मा श्रूयतामिति, बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर राजा से कहते हैं कि श्रूयताम इति, अब सावधान होकर के तुम सुनो, मैं बताता हूं कि ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। श्री शुक उवाच, शुकदेव बाबा कहते हैं, यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् बिबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा तो राजा स्वसुतान, यहाँ राजा शब्द का प्रयोग हुआ है महाराज धृतराष्ट्र के लिए। तो यदा तो राजा स्वसुतान साधून, देखो जब महाराज धृतराष्ट्र पांडु के चले जाने पर राजा बने, अब वैसे तो वो अंधे थे तो उनको राज्य मिल नहीं सकता था, लेकिन तथापि सब अधिकार तो थे क्योंकि बड़े थे, वो पूजनीय थे। तो वो अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए, है ना, पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, देखो अधर्म पूर्वक उन्होंने अपने बच्चों का लालन पालन किया, यानी अपने बच्चों का, जो उनके 100 पुत्र थे दुर्योधन आदि, और भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान बिबंधुन, जो भाई के लड़के थे, पांडु के जो पुत्र थे, यानी पांडव जी ने हम कहते हैं, अर्जुन आदि, युधिष्ठिर आदि, प्रवेश लाक्षा भवने ददा, उनको तो रास्ते से हटाने के लिए ही लाक्षा भवन में ले जा करके उनको जलवा दिया। क्योंकि दुर्योधन ने जो जो भी चाल चली अपने जीवन में पांडवों को मारने के लिए, उन सारी चालों का ज्ञान, है ना, सारी मंत्रणाओं का ज्ञान, सारे कुचक्रों का ज्ञान धृतराष्ट्र को था, लेकिन उसने बच्चे को रोका नहीं। बल्कि कभी कभी तो वो भी ये विचारते थे, अच्छा ये मर जाए तो ये राज्य शांति पूर्वक चले, मेरा बेटा ही राजा बन जाए। तो अपने
भाई के पुत्रों को लाक्षा भवन में भिजवा करके और वहां पर आग लगवा दी थी। यदा सभायां कुरुदेव देव्याः केशाभिमर्शं सुतकर्म गर्ह्यं नवारयामास नृपश्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्या कुच कुंकुमानि। यदा सभायाम, फिर एक दिन उनकी सभा में, महाराज धृतराष्ट्र की सभा में, कुरुदेव देव्याः यानी जो कुरुवंश है, जो पूरा पांडव और कुरुवंश कहा गया है, उनकी जो पुत्रवधू है द्रौपदी, उसके साथ कितना अनाचार हुआ। केशाभिमर्शम सुतकर्म गर्ह्यम, और करने वाले भी कौन? खुद उनका बेटा दुशासन। क्या किया? केशाभिमर्शम, बाल पकड़ करके दुशासन ने द्रौपदी को खींचे और भरी सभा में ले आए। नवारयामास नृपश्नुषाया स्वाश्रैर्हरन्त्या कुछ कुंकुमानि। स्वाश्रैर्हरन्त्या, बताइए, वो जोर जोर से रो रही थी, पुकार रही थी, अश्रु भी उसके गिर रहे थे। कुछ कुंकुमानि, वक्षस्थल से केसर भी गिरता चले जा रहा था। लेकिन नवारयामास नृपः, इतने सब अपराध को, कुकर्म को देख करके भी महाराज धृतराष्ट्र ने जो अपनी पुत्र वधू की रक्षा नहीं करी, वो चुप बैठे रहे और उन्होंने किसी को भी, अपने पुत्र आदि को, उस अपराध के करने से नहीं रोका। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधो सत्यावलंबस्य वनागतस्य न याचतो दात् समयेन दायं तमोजुषाणो यदजात शत्रुः। द्यूते तु अधर्मेण जितस्य साधोः। महाराज युधिष्ठिर जो है ना, बहुत ही साधु पुरुष हैं, है ना, भले व्यक्ति हैं। और ऐसे भले व्यक्ति के साथ क्या किया कि द्यूते, द्यूत क्रीड़ा में, जुआ खेलने में, द्यूते तु अधर्मेण, वहां अधर्म पूर्वक जो है दुर्योधन ने उन सत्यपरायण यानी और जो साधु पुरुष हैं, ऐसे युधिष्ठिर महाराज को हरा दिया। और सत्यावलंबस्य वनागतस्य, देखो, अन्याय से उनको जीत भी लिया, यानी महाराज को, युधिष्ठिर को हरा भी दिया, और वन जाने के लिए भी तैयारी करवा दी कि आप जो है 12 वर्ष का वन और 1 वर्ष का अज्ञातवास, कुल मिलाकर 13 वर्ष आपको राज्य से दूर रहना है। और उनको वन भेज भी दिया उस दुर्योधन ने। लेकिन न याचतो दात् समयेन दायम, एक समय आया फिर वो वापस आए 13 वर्ष के बाद और अपना राज्य मांगा, तब उस अधर्मी दुर्योधन ने उनका राज्य नहीं दिया। तमो जुषाणो यद अजात शत्रु हो, वह अजात शत्रु कौन? महाराज युधिष्ठिर। उन्होंने अपना न्यायोचित भाग मांगा कि भैया जो हमारा था बस वही हमको दो। लेकिन उसके बाद भी जो है दुर्योधन ने और महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर का राज्य वापस नहीं दिया। यदा च पार्थ प्रहितः सभायां जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः नतानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेनि क्षत पुण्यलेशः। फिर यदा च पार्थ प्रहितः, फिर भगवान महाराज युधिष्ठिर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को भेजा गया सभा में। जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः, कौन? स्वयं जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण पधारे और उन्होंने अपने जगाद यानी कहा, क्या कहा? बड़े प्यारे प्यारे वचन कहे भगवान श्री कृष्ण ने उनके भेजने पर। लेकिन नतानि पुंसाम अमृतायनानि, देखो वहां पर ना कुछ लोग ऐसे थे कि उनको भगवान की वाणी अमृत के समान लगी, जैसे गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, ऐसे बहुत सारे लोग थे विदुर आदि जिनको भगवान की वाणी बहुत प्रिय लगी। लेकिन राजोरुमेन क्षत पुण्यलेशा, लेकिन जो महाराज धृतराष्ट्र हैं, दुर्योधन है, उनको तो भगवान की वाणी बिल्कुल भी न सुहाई। कैसे सुहा जाती? क्षत पुण्यलेशः, उनके तो जो है पुण्य हैं वो क्षीण हो चुके हैं, पुण्य भी खत्म हो चुके हैं, तो उन्हें तो भगवान की वाणी भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने मतलब माना ही नहीं किसी प्रकार की बात भी। यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मंत्रदृशां वरीयान् यन्मंत्रिणो वैदुरिकं वदन्ति। फिर यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो, फिर विदुर जी को बुलाया गया, उन्होंने भवन में प्रवेश किया। और मंत्राय पृष्टः किल पूर्वजेन, फिर सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया, तो मंत्रियों में श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, पूर्वज हैं, तो उनसे पूछा कि बतलाइए अब क्या क्या करना चाहिए और कैसे कैसे ठीक रहेगा धर्मपूर्वक। तो अथाह तन्मंत्र दृशाम वरीयान, विदुर जी ने कोई लाग लपेट नहीं रखी, कोई चापलूसी नहीं करी कि क्या मैं दुर्योधन के पक्ष में बोलूं या अर्जुन के पक्ष में बोलूं। जो सत्य है या जो नीतिगत है, जो राजनीति, उन्होंने वही कहा। और यन मंत्रिणो वैदुरिकम वदन्ति, विदुर जी ने जो श्रेष्ठ वचन कहे और उस दिन जो जो समझाया, उन्हीं सब वाणी को हम लोग
विदुर नीति कहा करते हैं। यन मंत्रणो वैदुरिकम वदंती, वैदुरिकम यानी विदुर नीति। तो महाभारत में जिसकी चर्चा भी हम लोग पूरे विस्तार से उसको पढ़ सकते हैं महाभारत में। तो उसी विदुर नीति का उन्होंने उपदेश किया, किसको? धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को। अजात शत्रु प्रतियच्छदायम तितिक्षतो दुर्विषहम तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वशंरुषा सत्वमलम बिभेषि। अब विदुर जी महाराज कहते हैं कि अजात शत्रु प्रतियच्छदायम, अजात शत्रु यानी युधिष्ठिर महाराज, प्रतियच्छदायम उनका जो भी भाग है उनको प्रतियच्छ दे दीजिए। क्यों? क्योंकि तितिक्षतो दुर्विषहम तवाग। देखिए, आप जो उनके साथ भेदभाव कर रहे हो या जो आप अपराध कर रहे हो, आपको अपना ताऊजी समझ करके अब तक वो चुप बैठे हैं और सहते जा रहे हैं, लेकिन आपका अपराध सहने योग्य नहीं है। बात जब धर्म की आ जाए, राज्य की आ जाए, तो वहां अपराध नहीं सहे जाते, लेकिन आपको ताऊजी मान करके वो अभी तक आपके अपराधों को सहे जा रहे हैं। तो कृपा करके उनका जो भाग है उनको दे दीजिए। और सहानुजो यत्र वृकोदराहि, उनके जो अनुज हैं, भीम जिनका नाम है, इसमें वृकोदर लिखा है ना, वृकोदर जिनका नाम है, वृकोदराहि, भीम भैया का एक नाम है वृकोदर। तो स्वशन रुषा यत्तुमलम बिभेषि, आप भी तो कितना डरते हो उनसे। तो स्वशन रुषा सत्वमलम बिभेषि, यानी अब तो मानो वो सर्प की भांति फुफकारे मार रहे हैं, क्रोध में भरे बैठे हैं और बस बड़े भाई की आज्ञा होने की देर है। और पल भर में वो तो आपके पूरे इस परिवार को नष्ट करने की भी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मेरे विचार से तो आपको जो है दे देना चाहिए उनका राज्य। पार्थोस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान शक्षिति देव देवः आस्ते स्वपुर्याम यदु देव देवो विनिर्जिता शेष नृदेव देवः। तो पार्थोस्तु देवो भगवान मुकुंदो। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात क्या है जो विदुर जी समझा रहे हैं कि महाराज आपके लिए जो उत्तम है, चलो जो कुछ मैंने कहा सो तो ठीक है ही कि उनको धर्म पूर्वक दे देना चाहिए, पर यह भी देखना चाहिए सामने वाले का बल कैसा है। तो पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो, भगवान मुकुंद जो द्वारिका नाथ हैं, वो इस समय पांडवों से मिल गए और वो पांडवों को अपनी रक्षा में रख रहे हैं। और गृहीतवान शक्षिति देव देवः, और वह जो पूरे भूमंडल के स्वामी श्री कृष्ण हैं, जिन्हें द्वारिका नाथ कहते हैं, जो यदुवीरों के आराध्य हैं, जो आजकल द्वारिका में निवास करते हैं, तो वो पांडवों से मिल गए, पांडवों को अपना साथ दे रहे हैं। और आस्ते स्वपुर्याम यदु देव देवो विनिर्जिता शेष नृदेव देवः। देखो उन्होंने क्या कर लिया है पता है, उन्होंने पूरी पृथ्वी के जो बड़े बड़े राजा हैं भूमंडल के, सबको हरा दिया और सबको अपने अधिकार में कर लिया है, उनके राज्यों को। तो आप विचार कर लीजिए, इस समय द्वारिका नाथ से बड़ा कोई और नहीं है। यहाँ सिर्फ भक्त भगवान वाली बात नहीं है, वो चर्चा एक अलग है विदुर जी की, जहाँ वो भक्त स्वरूप में उनको हम देखते हैं। यहाँ जो चर्चा आ रही है उनके ज्ञान का, उनकी नीति का हम दर्शन कर सकते हैं कि उन्हें भी पता है इनको भक्ति समझाने से कोई लाभ नहीं है, ये बिगड़े हुए लोग हैं। तो उनको तो वो भय दिखला रहे हैं श्री कृष्ण का, वो भक्ति नहीं दिखा रहे कि प्रेम कैसा है, वो दिखला रहे हैं उन्होंने कैसे बड़े बड़े राजाओं को पराजित कर दिया है। और बड़े बड़े जो राजा हैं वो उनके सामने सबके सब पराजित हो गए हैं, है ना। चाहे वो द्विविद की बात हो, चाहे काशीराज की हो, पौंड्रक की हो, जरासंध की हो, उस समय के जो बड़े बड़े राजा हैं वो सबके सब मस्तक झुका चुके हैं उनके सम्मुख। तो इसलिए उनसे वैर करना ठीक नहीं है। वो इस समय पांडवों के साथ हैं, सब उन्होंने अधीन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात जो है, नृदेव देवः, दो व्यक्ति उनके साथ और भी हैं। कौन? सबसे पहले नृदेव। नृदेव किन्हें कहा जाता है? महीदेव। महीदेव यानी ब्राह्मण। तो सारे ब्राह्मण उनके साथ हैं और देव यानी स्वर्ग के देवता भी उन्हीं के साथ हैं। तो उनसे आप वैर नहीं लीजिए, इसलिए पांडवों का राज्य वापस कर दीजिए। मेरा तो यही मंतव्य है। तो विदुर नीति तो उनकी यही कह रही है। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते ग्रहान् प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद् विमुखो गतश्री त्यजाश्वसैवं कुल कौशलाय। बड़ी हिम्मत चाहिए किसी राजा को ये कहने के लिए कि आपका बेटा ही सबसे गलत है, इसी को घर से निकालो। सोचिए, जहां दुर्योधन के भय से सब भय खाते हैं, वहां विदुर जी कितनी कटु सत्यता बोल रहे हैं। कह रहे हैं स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते, ये तुम्हारा जो बेटा है ना दुर्योधन, यही सबसे बड़ा दोष है तुम्हारे घर में, यानी खुद दोष का रूप है। ग्रहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या, यानी ये आपके घर में घुस करके खुद दोष रूप में बैठ गया है ना। ये साक्षात मृत्यु लेकर आएगा सबकी। इसलिए पुष्णा से कृष्णाद विमुखो गतश्री, ये कृष्ण द्वेषी है।
कृष्ण के विमुख जाने वाला व्यक्ति, इसलिए गतश्री आपकी लक्ष्मी चली जा रही है धीरे धीरे। और त्यजाश्व शैवम कुल कौशलाय। अब देखो, अगर आप अपने कुल की कुशल चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका कुल बच जाए, उसको कलंक न लगे, तो इसी में आपकी कुशल है कि आपका जो बेटा है ना, इस दुष्ट को त्यजाश्व शैवम, इस बालक को इसी क्षण त्याग दीजिए, दुर्योधन को बाहर कर दीजिए अपने घर से। ऐसा स्पष्ट कह दिया विदुर जी महाराज ने। इत्युचिमांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्तासकर्णानुज सौबलेन। महाराज युधिष्ठिर का जो स्वभाव है ना, उसको पाने की तो बहुत लोग लालसा रखते हैं, इतना शील सहज स्वभाव है, लेकिन कटु सत्य भी बोलते हैं, जो आवश्यकता है बोल दी। पर ये जो बातें हो रही भैया, ये किसी बंद कमरे में नहीं हो रही, सभा के बीच में हो रही हैं। सलाह के लिए बुलाया गया है विदुर जी को, और विदुर जी सबसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। और उनसे जब कहा गया तो उन्होंने दुर्योधन के सामने, विकर्ण के सामने, दुशासन के सामने ये सारी बातें कही हैं। और ये बात सुनते ही तो इत्युचिमांस्तत्र सुयोधनेन, देखो जैसे उन्होंने सारी बात कही है, तो वहीं बैठे हुए दुर्योधन, शकुनी, विकर्ण, दुशासन है ना, इन सब के तो होठ फड़कने लग गए, क्रोध में भर गए। प्रवृद्ध कोप स्फुरिताधरेण, कोप हो गया, और इनके जो अधर हैं फड़फड़ाने लग गए, क्रोध में भर करके। असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः, जो सबके लिए बहुत सम्माननीय है, ऐसे विदुर जी महाराज का अपमान करते हुए फिर जो है दुर्योधन कहने लगा, और बहुत अपमान करता है विदुर जी का। और तब कहता है, क एन मत्रोपजुहाव जिह्वम् दास्यासुतं यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वाश्यतामाशु पुराश्वसानः। क एन मत्रोपजुहाव जिह्वम्, किसने बुलाया इसको, कैसे हमारे यहाँ आया हुआ है। दास्यासुतं, ये तो एक दासी का पुत्र है, और ऐसे दासी पुत्र को जिसको हमने अब तक खिलाया पिलाया, यद बलि नहीं व पुष्टः, जो हमारे द्वारा ही पुष्ट होता रहा है, हमारे खिलाने पिलाने पर जिसका जीवन चल रहा है, हमारे टुकड़े खा करके जो जी रहा है, तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते, ये हमारे सामने ही खड़े होकर के, और हमारा जो शत्रु है ये उनका काम बनाना चाह रहा है ना। तो निर्वास्यतामाशु पुराश्वसानः, इसे मारो भले ही नहीं, लेकिन इसे इसी समय नगर से निकाल दो, जैसे देश निकाला कहते हैं ना, कि देश से बाहर कर दो, इसे इसी समय हमारे नगर से बाहर कर दिया जाए। विदुर जी तो पहले ही जानते थे, इतना कड़वा बोलूंगा तो ये तो देखना ही पड़ेगा, पर उनसे पूछा ही आज गया था, और आज पूछा गया तो आज ही उन्होंने बोल दिया। फिर ये चिंता नहीं करी कि बाद में क्या होगा, कौन क्या कहेगा, जो बोलना है सो बोल दिया। स इत्थमत्युल्बण कर्ण बाणैर् भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि स्वयं धनुर्द्वारे निधाय मायां गतव्यथो यादुरुमानयानः। तो स इत्थम अत्युल्बण कर्ण बाणे, ऐसे घनघोर वचन रूपी वो बाण उनके कानों में जब लगे, जो दुर्योधन ने कहे, उन भयंकर कानों में बाणों के लगते उनका हृदय छिन्न भिन्न होने लग गया। देखो, और कोई व्यक्ति ये बातें कहें, इधर उधर का व्यक्ति कहे, तो व्यक्ति ऐसे में आपस में लड़ सकते हैं, बोल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, लेकिन परिवार का ही व्यक्ति जब बोल देता है ना, तो वहाँ बोलने की इच्छा नहीं होती, वहाँ हृदय चुभ जाता है, बस वहाँ व्यक्ति शांत हो जाता है, बोलता नहीं है। और समझदार व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं बोलता, वो तो दूर हट जाता है। तो भ्रातुः पुरो मर्मसुताडितोऽपि, सबसे बड़ा दुख पता है किस बात का, दुर्योधन को तो जानते थे कि ये तो नालायक है, ये तो कुछ ना कुछ बोलेगा उल्टा सीधा। सबसे बड़ा दुख विदुर जी को इस बात का लगा कि भ्रातुः पुरो, ये दुर्योधन का राज्य नहीं है, ये सभा दुर्योधन की नहीं है, धृतराष्ट्र की सभा है, और धृतराष्ट्र मेरे बड़े भाई हैं। और जब मेरा भतीजा कुछ कह रहा है, उस समय मेरा बड़ा भाई चुप बैठा है। मेरे बड़े भाई को जहां खड़े होकर के दो लगाने चाहिए थे, वहां दुर्योधन को सुनाना चाहिए था कि तेरे पूजनीय है, तेरे पिता के समान है, वहां वो चुपचाप बैठे रहे। महाराज धृतराष्ट्र आंखों से तो अंधे थे ही, आज वो कान से भी अंधे हो गए, सत्य को नहीं सुनना चाहते थे, कान बंद कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने फिर ये प्रतीक्षा नहीं की कि अब कोई मुझे पकड़े, कोई सैनिक आए, बाहर निकाले, ना। उन्होंने जब देखा कि मेरा भाई चुप बैठा है, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो स्वयं धनुर्द्वारे निधाय माया, भगवान की माया को समझ गए, भगवान की माया को जानकर कि माया बड़ी प्रबल है, क्या क्या कराती है। स्वयं धनुर्द्वारी, स्वयं ही अपना जो धनुर है ना, धनुष है, उसको द्वारी निधाय, द्वार पर उन्होंने
धर दिया। यानी मैं यहाँ बाहर तो जा रहा हूँ यहाँ इस नगर से, लेकिन इस नगर के साथ मेरा जीवन कुछ अलग होगा। अब ये लड़ाई युद्ध इन सब चक्करों में मुझे नहीं पड़ना। ये धनुष मैं यहीं रख के जा रहा हूँ, इसका मतलब ये सारी बीमारी यहीं खत्म करके जा रहा हूँ। और धनुर्द्वारे निधाय, धनुष को उन्होंने द्वार पर ही रख दिया। और गतव्यथो या दुर्मानयानः, और फिर हस्तिनापुर से जो है भगवान का स्मरण करते हुए माया की प्रबलता को जानकर वो वहां से गतव्यथ हो, वहां से निकल पड़े और हस्तिनापुर का उन्होंने त्याग कर दिया। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाह्वया तीर्थ पदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति। सनिर्गतः, वो निकल पड़े विदुर जी महाराज। कौरव पुण्य लब्धो, और ये कौरवों के कोई पुण्य थे जिनसे उन्हें विदुर जी की प्राप्ति हुई थी, पर वो पुण्य क्षीण हो गए, तो मानो आज वो महात्मा विदुर को खो चुके हैं। महात्मा विदुर चले गए। गजा हुआ या तीर्थ पदः पदानी, हस्तिनापुर से चले और तीर्थपाद भगवान की, और तीर्थपाद इसलिए कि भगवान के चरणों से ही समस्त तीर्थों की उत्पत्ति है, उनके दर्शनों को चल पड़े। और अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्याम, वो भूमंडल में भगवान के जो विविध धर्म क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उनमें यात्रा करने लगे, विचरने लगे। स्वधिष्ठितो यानी सहस्र मूर्ति, जहां भगवान हजारों मूर्तियों के रूप में विराजमान है, कहीं ब्रह्मा रूप में, कहीं विष्णु रूप में, कहीं शिव रूप में, जो विविध विविध रूप लेकर के हजारों मूर्तियों के रूप में बैठे हैं। स्वधिष्ठितो यानी सहस्र मूर्ति, ऐसे ऐसे स्थानों पर श्री विदुर जी महाराज अपनी यात्रा करते हैं। पुरेषु पुण्यो पवनाद्रिकुञ्जेष्वपङ्कतो येषु शरिस्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। फिर पुरेषु यानी पुर नगर आदियों में वो भ्रमण करते हुए, और पुण्यो पवनाद्रिकुञ्जे है ना, विविध विविध जो दिव्य स्थानों पर वो गए, उनमें तीर्थ स्थान हुए यानी पुण्य स्थान। फिर नगर में और जो है पवित्र वन हुए, अद्रि यानी पर्वत आदि हुए, कुंजे यानी निकुंज हुए, और स्वपंक तोयेशु यानी स्वपंक तोयेशु मतलब निर्मल जल से भरे हुए जो नदी सरोवर आदि हैं, कमल से भरे हुए, तो ये कहते हैं जल को। तो ऐसे जो पंक हैं यानी जो सरोवर हैं विविध प्रकार के, सरित सरसु, ऐसे सरोवरों में, नदी में, सरित यानी नदी और सर यानी तालाब, दोनों में सब वो भ्रमण करते हुए, और अनंत लिंगैः समलंकृतेषु चचार तीर्था यतनेश्वरन्य, अकेले ही भ्रमण करते रहे, और इन सब तीर्थ यात्रा करते हुए उन्होंने बहुत भगवत चिंतन किया। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतो धशयनो वधूतः अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। सबसे पहले तो उन्होंने क्या, विविक्त वृत्ति धारण कर ली, यानी विविक्त कहते हैं एकांत को, एकांत हो गए यानी अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली, ताकि उन्हें कोई पहचाने नहीं और फिर पकड़ के ले ना जाए। उनको तो आनंद आने लगा था उसमें, तो स्वच्छंदता पूर्वक विचरण किया करते थे, है ना, ताकि कोई पहचाने नहीं, सजाते नहीं थे शरीर को बिल्कुल भी, और बिल्कुल एकदम पवित्र साधारण जो भोजन था वही किया करते थे, और बिल्कुल शुद्ध वृत्ति से चित्त वृत्ति का निरोध करके तब जीवन निर्वाह करते। जिस तीर्थ में जाते थे वहाँ स्नान अवश्य करते थे, जमीन पर ही वहाँ सोया करते थे, और फिर कमल नयन भगवान को जो है प्रसन्न करने वाले जो विविध उपवास हैं, व्रत हैं, ऐसे व्रत उपवासी व्रतानि चेरे हरितोषणानि, विविध व्रत करते हुए हरितोषण यानी भगवान की प्रसन्नता में ही लगे रहा करते थे। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्छशास क्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः। तो इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षम, इस प्रकार वो भारतवर्ष में विचरण करते रहे, कहीं अन्य इलाव्रत आदि रम्यक आदि देशों में तो गए भी नहीं। भारतवर्ष इतना विशाल है और सबसे ज्यादा तीर्थ वहीं हैं, तो पूरे भारतवर्ष की उन्होंने यात्रा करते हुए बहुत समय बिता दिया। और कालेन यावत् गतवान प्रभासम, फिर जैसे जैसे काल बीता, समय बीता, और घूमते घूमते कुछ समय के बाद वो पहुंचे प्रभास क्षेत्र, है ना, और जब वो प्रभास में पहुंचे तो तावत् शशास क्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः, तब भगवान की कृपा से, भगवान की सहायता लेकर के वो जो युधिष्ठिर आदि हैं, जिन्हें यहाँ पर पार्था कहा गया है, वो सभी युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया कि क्षितिमेक चक्रा यानी पूरी जो पृथ्वी है उस पे एक छत्र राज्य पा लिया था, यानी महाराज युधिष्ठिर
एक छत्र सम्राट बन चुके थे तब तक, जब तक विदुर जी की यात्रा चली और प्रभास पहुंचे, तो प्रभास पहुंच करके तब उन्हें पहली बार ये पता चलता है कि जो है महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है और महाराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट बन चुके हैं। और किसकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की सहायता के द्वारा, कृपा के द्वारा। तत्राथ शुश्राव सुरद्विनष्टिम वनम यथा वेणुजवन्य संश्रयम संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम। तत्राथ शुश्राव, फिर वहां उन्होंने सुना, क्या सुना? सुरद विनष्टिम, कि उनके जितने भी सुरजन हैं वो सब विनष्ट हो गए, वो सब मारे गए। कैसे? महाभारत के युद्ध में। बताओ, भाई बंधु, चाचा ताऊ, गुरु शिष्य, इन सब के बीच में सगे संबंधी, साले जीजा, है ना, भाई भाई, सबके आपस में ही युद्ध हुए और आपस में लड़ते हुए बहुत लोग मारे गए, यानी सूरजनु नष्ट हो गए। ये उन्होंने सुना। कैसे? कि वनम यथा वेणुज वन्नी संश्रयम, वन के भीतर जैसे वेणुज, वेणुज नाम है बांस का, क्योंकि वेणु तो आप जानते ही हो, वेणु बोलते हैं बांसुरी को, और वेणु प्रकट कहाँ से होती है? बांस के द्वारा, इसलिए बांस को कहते हैं वेणुज, यानी बंसी को प्रकट करने वाला। वन्नी संश्रयम, तो जैसे अग्नि जब तेज हो जाए तो अग्नि के मतलब अग्नि जो प्रकट हो जाती, कभी कभी क्या होता है ना, बांस गर्मियों के समय में जब बांस पक जाए और वो तो एक साथ लगे रहते हैं, तो और हवा चल पड़े और कई बार वो घिस जाते हैं, तो आपस में घर्षण से उनमें अग्नि तक प्रकट हो जाती है। और तब पूरा का पूरा जो वो गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारे बांस होते हैं, वो एक में आग लग जाने के कारण पूरे के पूरे पेड़ जल करके खाक हो जाते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया। तो वेणुज वह्नि संश्रयम, तो जैसे आपस में घर्षण के द्वारा ही वो जो वेणुज हैं, यानी बांस की लकड़ियां हैं, बांस का जो वन है, वो पूरा का पूरा जंगल भी कभी कभी खाक हो जाया करता है। वैसे ही ये जो पांडव कौरव थे, इनमें आपस में घर्षण हुआ और भाइयों भाइयों के कारण सूरजन मारे गए हैं। और संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन, और ऐसी संस्पर्धा से ही वो दग्ध हो गए, यानी सबके सब कौरव मारे गए। ऐसा सोचते हुए सरस्वती प्रत्यगियाय तूष्णीम, श्री विदुर जी के मन में थोड़ी सी पीड़ा हुई। अब चिंता तो नहीं कह सकते उस बात को, पीड़ा चिंता नहीं हुई क्योंकि चिंता को छोड़ चुके, लेकिन शौक जरूर हुआ। शौक इस बात का कि आखिर उन्हीं के तो भाई बंधु थे, सब प्रेमी जन थे, तो इस बात का उन्हें थोड़ा सा शौक हुआ। और उसी शौक में फिर वो सरस्वती नदी के तट पर चले आए हैं, सरस्वती नदी के निकट आ गए। तस्यां तृतस्यो सनशो मनोश्च प्रथोरक्थाग्नेरसितस्य वायोः तीर्थम सुदासस्य गवाम गुहस्य यच्छ्राद्ध देवस्य श आशिषेवे। फिर वो सरस्वती नदी के तट पर आए और वहां आकर के उन्होंने 11 तीर्थों का सेवन किया, जो 11 महापुरुषों के नाम पर पड़े हैं। तो उन तीर्थों में वो स्नान करते हैं, अर्थात उनका सेवन करते हैं, जलाचमन आदि। तो तस्याम तृत उष्ण मनोश्च, यानी तृत नाम का एक तीर्थ है, तृत नाम के एक ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पर है। तो तृत, उष्ण, मनु, फिर प्रथोरथाग्ने यानी पृथु, फिर अग्नि यानी अग्नि, और असितस्य वायु यानी असित, फिर वायु, फिर तीर्थम सुदासस्य यानी सुदास, गवाम यानी गौ, गुहस्य यानी गुह, और श्राद्ध देवस्य यानी श्राद्ध देव। तो तृत, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव, ये 11 तीर्थ वहां सरस्वती नदी के पास थे, जिन 11 तीर्थों में वो उनका सेवन करते हैं। अन्यानि चेह द्विज देव देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्मुख्याङ्कित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। फिर अन्यानि चेह, फिर और भी जो बहुत सारे मंदिर हैं। शौक में पड़ के कोई दुखी होके नहीं बैठे हैं विदुर जी, शौक के बाद भी वो चले जा रहे हैं, बस अपनी यात्रा कर रहे हैं, प्रेम से दर्शन मेला करते चले जा रहे हैं। तो अन्यानि चेह, अन्य भी बहुत सारे मंदिर हैं। द्विज देव देवई, कुछ ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, पृथ्वी में हैं जो, उन सबका वो दर्शन करें। कृतानि नाना यतनानि विष्णु, ऐसे भगवान विष्णु के भी जो अनेक मंदिर हैं, अनेक स्थान पर जा जाके वो दर्शन करते हैं। और कैसे मंदिर? प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, जो प्रत्यंग मुख्यांकित हैं, जहां जहां यानी मंदिरों पे जो शंख चक्र गदा या आयुध आदि भगवान के शिखर पे ही लगे हुए हैं, और ऐसे मंदिरों का भी वो दर्शन करते हैं। यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, यानी मंदिर पे शिखर पे लगे हुए वो जो अंकित हैं,
यानी जो आयुध आदि भगवान के लगे हैं, जिनको देखते ही मंदिर के शिखर पर कहीं बड़ा सा शंख लगा है, किसी ने चक्र लगवा दिया है, किसी ने कौमोद की गदा लगवा दी, तो इस प्रकार मानो उनका दर्शन करने से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता है। तभी तो लिखा है यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरंती, जिनके दर्शन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आए। ऐसे ऐसे मंदिरों का दर्शन करते हुए विदुर जी महाराज चलते हैं। ततस्त्वति व्रज्य सुराष्ट्रमृद्धम सौवीर मत्स्यान् कुरुजांगलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवं भागवतं ददर्श। ततस्त्वति व्रज्य, फिर वहां से चलने के बाद सुराष्ट्रमृद्धम, फिर वो कुछ ऐसे राज्यों में पहुंचे जो बहुत धन वाले थे, बहुत धनशाली थे। कहाँ? सौराष्ट्र, जिसे आज हम सौराष्ट्र कहते हैं या गुजरात कहते हैं। गुजरात का सौराष्ट्र प्रदेश है ना, खूब धनवान थे ये। सौवीर देश में पहुंचे, मत्स्यान यानी मत्स्य देश पहुंचे, फिर कुरुजांगलांश, फिर कुरुजांगल नामक देश में पहुंचे। और काले न तावद्य यमुनामुपेत्य, फिर इन सबको यात्रा करते दर्शन करते करते फिर कहाँ चले गए? यमुनाम उपेत्य, फिर यमुना के तट पर पधारे। और यमुना जी के तट पर आएंगे तो प्रेम ही मिलेगा। यहाँ कौन मिले? तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श, परम भागवत भगवान के परम प्रिय श्री उद्धव जी महाराज वहां पर दर्शन को मिले। यानी उद्धव जी का दर्शन यमुना तट पर हुआ विदुर जी महाराज को। सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। स वासुदेवानुचरम, वह भगवान वासुदेव के बहुत प्रख्यात सेवक हैं, अनुचर हैं। प्रशांतम, बहुत शांत हृदय हैं। यानी पूर्व की जो हम गोपी उद्धव संवाद की चर्चा करते हैं ना, उससे पहले उद्धव जी का एक स्वरूप अलग था, लेकिन गोपियों से भेंट के बाद फिर भगवान कृष्ण के विषय में, कृष्ण तत्व की जो उनको समझ आई और कृष्ण तत्व को उन्होंने जाना, तब से एक उद्धव जी बिल्कुल निराले हो गए, प्रेम वाले बहुत व्यक्ति हैं। तो बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम, पहले वो बृहस्पति जी के शिष्य भी माने गए हैं, है ना, पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके हैं। तो आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम, बहुत प्रसन्न हो गए विदुर जी उनको देख करके, और दौड़ करके उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया, यानी हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया उद्धव जी को। और तब स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम, तब जो है अपने भगवान श्री कृष्ण जो आराध्य हैं उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं कि कन्हैया कैसे हैं। और उनके जितने भी आश्रित थे, भगवत प्रजानाम, भगवान की जो प्रजा यानी उनके आश्रित रहने वाले जितने लोग हैं वो सब कैसे हैं, सबके कुशल मंगल। विदुर जी अभी यात्रा से चले आ रहे हैं, दुनियादारी से दूर, नहीं पता हस्तिनापुर में क्या हो रहा है ना, इंद्रप्रस्थ में क्या हो रहा है, द्वारिका में क्या हो रहा है, तो उन सब से तो दूर ही थे। बस जब प्रभास पहुंचे थे तब प्रभास क्षेत्र में उनको इतनी खबर मिली थी कि सब नष्ट हो गए और युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट बन चुके हैं, कौरव नष्ट हो गए, बस इतना पता चला। पर यहाँ फिर से वो भगवान कृष्ण की और उनके जो निज आश्रित जन हैं उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं। कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य पाद्मानुवृत्तेह किलावतीर्णौ आसात ऊर्व्याः कुशलं विधाय कृतक्षणौ कुशलं सूरगेः। फिर विदुर जी पूछते हैं, कच्चित् पुराणो पुरुषो स्वनाभ्य, यानी पुराण पुरुष जो बलराम जी हैं और जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने स्वनाभ्य यानी अपनी नाभि से उत्पन्न, यानी कौन? ब्रह्मा जी, यानी अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न जो ब्रह्मा जी हैं उन्हीं की प्रार्थना से पद्मानुवृत्ते है, यानी पद्म यानी भगवान ब्रह्मा जी, उन्हीं की प्रार्थना पर जो है किलावतीर्णो, भगवान बलराम जी और कृष्ण कन्हैया इस भूमंडल पर जो है संसार में प्रकट हुए थे। इसलिए आसात ऊर्व्याः कुशलम विधाय, पूरी पृथ्वी का कल्याण करने के लिए, भार उतारने के लिए आए थे। तो कृतक्षणों कुशलम सूरगेः, क्या सूरसेन जी के घर में अर्थात वसुदेव जी के घर में क्या भगवान कृष्ण कुशल मंगल से तो है ना, ठीक से रह तो रहे हैं ना। कच्चित् कुरूणां परमः सुहृन्नो भामः स आस्ते सुखमंग शौरीः यो वै स्वश्रुणां पितृवद् ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन।
तो हे प्रियवर उद्धव जी महाराज, एक बात बताइए, कच्चित कुरुणाम परमः सुरन्नो, हम कुरुवंशियों के जो परम ही सुहृद हैं, है ना, पिता के समान सदा ही जो उदारता पूर्वक जो अपनी जो कुंती आदि बहनें हैं ना, यो वै स्वसृणाम पितृवत ददाति, यानी जो वसुदेव जी महाराज सदा अपनी कुंती आदि बहनों को और उनके जो पति देव हैं उनको संतोष कराते हुए सब मनचाही वस्तुएं जो है ना वो देते तो रहते हैं ना, और सदा से देते ही आए हैं, यानी अब तक उन्होंने खूब दिया है। तो ऐसे वसुदेव जी महाराज जो यानी अपनी बहनों के लिए पिता के समान है, क्या ऐसे वसुदेव जी कुशल मंगल से तो है ना, ये बतलाइए। वरान वदान्यो वर तर्पणे न, यानी अपने जो जमाई आदि हैं सबको प्रसन्न रखते हैं, क्या वो वसुदेव जी तो ठीक ठाक है ना, ये हमको बतलाइए। कच्चिद्वरूथाधिपतिर्यदूनां प्रद्युम्न आस्ते सुखमंगवीरः यम रुक्मिणी भगवतो भिलेभे आराध्य विप्रान स्मरमादि सर्गे। तो हे उद्धव जी ये बताइए, यादवों के जो अधिपति हैं, जो पूर्व जन्म में कामदेव थे, ब्राह्मणों को प्रसन्न करके जिनको पाया था और जो भगवान से जिनको लिया था रुक्मिणी जी ने, क्या वो प्रद्युम्न कामदेव के अवतार, क्या वो प्रद्युम्न जी तो ठीक ठाक है ना, कृपा करके हमें उनके विषय में भी बतलाइए। कच्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोज दाशार्हकाणाम अधिपस्स आस्ते यमभ्यसंचच्छत पत्र नेत्रो नृपाशनानाम परिहृत्य दूरात्। फिर कच्चित सुखम सात्वत वृष्णि भोज दाशार्हकाणाम अधिपति अधिपः, यानी सात्वत वंश है, वृष्णि वंश है, भोज वंश है, दशार्ह वंश है, अंधक वंश है, जिनकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये सारे के सारे वंश वस्तुतः यदुवंश ही कहलाते हैं। तो इन सब वंशियों के जो अधिपति हैं, यादवों के जो अधिपति हैं, यानी महाराज उग्रसेन, क्या वो सुख से तो है ना, क्योंकि यमभ्यसंचच्छत पत्र नेत्रो, वो तो इन सब बीमारियों से बहुत दूर हो चुके थे। जब से कंस को मारा गया है वो तो वैसे ही वैराग्यवान हो गए थे और उन्हें राज्य आदि नहीं चाहिए थी, उन्होंने आशा का ही सर्वथा परित्याग कर दिया था। लेकिन भगवान कमल नयन ने जिन्हें जो है बड़े प्रेम से फिर से राज सिंहासन पर बिठा दिया था, ऐसे महाराज उग्रसेन, क्या वो ठीक तो हैं, कुशल मंगल से तो है, कृपा करके बतलाइए। कच्चिद्धरे सौम्य सुतस्वदृक्ष आस्तिग्रणी रथिनाम साधु सांबः असूतयम जाम्बवती व्रताढ्या देवम गोहम योम्बिकया धृतोग्रे। तो हे सौम्य, हे उद्धव जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण के समानी कच्चिद्धरे सौम्य सुतः सदृक्ष, कैसे, आस्तिग्रणी रथिनाम साधु सांब, अपने पिता श्री कृष्ण के समानी जो रथियों में अग्रगण्य हैं, है ना, रथियों में अग्रगणी हैं, ऐसे अग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कृष्ण तनय शांब, वो कुशल से तो है ना, क्योंकि असूतयम जाम्बवती व्रताढ्या, जाम्बवती ने बहुत प्रयास करके बड़े बड़े व्रत आदि करके, व्रताढ्या व्रत उपवास करके ही उनको गर्भ में धारण किया, क्योंकि वो गर्भ में आने के लिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। देवम गोहम योम्बिकया धृतोग्रे, क्योंकि उनको इससे पहले अपने गर्भ में अंबिका ने धारण किया था, माता पार्वती ने धारण किया। आखिर कौन थे ये साक्षात कार्तिकेय स्वामी थे। तो कार्तिकेय को जिन्होंने धारण किया था माता पार्वती ने, वही बड़े उपवासों और व्रत के बाद जाम्बवती के गर्भ में आए, जाम्बवती के पुत्र बने। तो क्या वो महाराज शांब कुशल मंगल से तो है ना। क्षेमं सकच्चिद्युयुधानुआस्ते यः फाल्गुनाल्लब्धधनुरहस्य लेभेञ्ज सादोक्षज सेवयैव गतिं तदीयां यतिभिर्दुरापाम्। एक एक नाम ले लेकर के विदुर जी पूछने, फिर कहते हैं कि हे उद्धव जी ये बताइए, जिन्होंने अर्जुन से वो दिव्य रहस्यमयी धनुर्विद्या पाई है, अर्जुन ने तो बहुत लोगों से पाली थी, लेकिन अर्जुन से पाने वाला कौन सौभाग्यशाली था? सात्यकी। जिस सात्यकी ने अर्जुन से धनुर्विद्या के रहस्यों को समझा और विविध प्रकार की धनुर्विद्या पाई, वो सात्यकी तो कुशल है ना, क्योंकि ये देखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा उन्होंने करी है, उस सेवा को करके और भगवत जनों की जो महान स्थिति होती है उस पर सात्यकी पहुंच गए, जिस पर बड़े बड़े योगी जन भी सहजता से नहीं पहुंच पाते, लेकिन कृष्ण कृपा से सात्यकी ने उस स्थान को पा लिया है। तो क्या वो सात्यकी कुशल तो है ना, वो अच्छे से तो रहते हैं ना। कच्चित् बुधस्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत् प्रपन्नः कृष्ण पादांकित मार्ग पंशु स्वचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्य। तो हे परम सौम्य,
हे परम कृष्ण प्रिय उद्धव जी महाराज, मुझे ये बतलाइए, स्वफल्क पुत्रो भगवत प्रपन्नः, वो स्वफल्क के पुत्र श्री अक्रूर जी महाराज तो ठीक है ना, कुशल से है ना। यह कृष्ण पादांकित मार्ग पांशु, जो भगवान को लेने के लिए जब मथुरा गए तो भगवान के चरण छाप देख करके जो रथ से कूद पड़े और लोट लगाने लग गए थे रज में, ऐसे भगवान के प्रेमी क्या वो अक्रूर जी ठीक हैं? कृपा करके मुझे बतलाइए कि भगवान के चरण रज में ही लौटने वाले वो अक्रूर जी इस समय कैसे हैं? कुशल मंगल से तो है ना। कच्चित् शिवम देवक भोजपुत्र्या विष्णु प्रजाया इव देव मातु या वै स्वगर्भेण दधार देवम त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम। आहा, कितना अद्भुत वर्णन किया है माता देवकी के लिए तो, कि कच्चित् शिवम देवक भोजपुत्र्या, भोजवंशी जो महाराज देवक हुए हैं उनकी जो पुत्री हुई है, यानी देवक भोजपुत्र्या, भोजवंशी जो देवक हैं उनकी जो पुत्री देवकी है वो तो कुशल से है ना। विष्णु प्रजाया इव देव मातु, जिन्होंने जिनका जो महिमा है जिनकी वो अदिति के समान है। जैसे अदिति ने भगवान वामन को गर्भ में धारण किया, भगवान को धारण किया, देवताओं को धारण किया, तो देव मातु, देव माता अदिति के समान जो हैं विष्णु प्रजाया, जिन्होंने भगवान विष्णु को, कृष्ण को धारण किया गर्भ में। यावै स्वगर्भेण ददार देवम, अदिति माता के समान जिन्होंने भगवान को गर्भ में धारण किया, वो माता तो ठीक है ना, क्योंकि वेद त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम, त्रयी वेद त्रयी के समान, देखो जैसे वेद त्रयी है अपने आप में यज्ञ विस्तार के अर्थ को समेटे हुए रहती है, यानी वेद त्रयी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, वेद त्रयी जैसे अपने भीतर पूरा संसार समाये हुए, ठीक वैसे ही मानो देव की माता ने भी श्री कृष्ण को अपने गर्भ में धारण किया था। ऐसी देव की माता कुशल मंगल से तो है ना। अपि स्विदास्ते भगवान सुखं वो यः सात्वतां कामदुघो निरुद्धः यमा मनन्ति स्मः शब्दयोनिम मनोमयम सत्वतुरीय तत्वम। अच्छा, आप ये बताइए कि आप सब भक्त जनों की कामनाएं पूर्ण करने वाले भगवान जो अनिरुद्ध हैं, क्या वो सुखपूर्वक तो है ना, वो कुशल मंगल से तो है ना। क्योंकि जिन्हें शास्त्र जो हैं, यानी शास्त्र जिनका वर्णन करते हैं अनिरुद्ध जी का, क्या कहते हैं कि वेदों के जो आदि कारण हैं और जो अंतःकरण चतुष्टय माना गया है ना, उस अंतःकरण चतुष्टय के चौथे अंश यानी जो मन है उसके अधिष्ठाता देवता माने गए। समझिए ऐसे चार होते हैं, मतलब अंतःकरण जो चतुष्टय है ना उसको चार रूपों में व्यक्त किया गया और उन चारों के एक एक अधिष्ठाता देवता होते हैं। तो चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, ये चार अंतःकरण चतुष्टय। तो इसमें जो चौथा मन है उसके अधिष्ठाता अनिरुद्ध जी माने गए, क्योंकि पहला जो होता है चित्त होता है उसके साक्षात कृष्ण है, चित्त के अधिष्ठाता देवता कृष्ण है। फिर आता अहंकार, अहंकार के संकर्षण हैं, और उसके पश्चात आती बुद्धि, बुद्धि के प्रद्युम्न है, और फिर आता है मन। तो मन जो है उसके अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध जी हैं। तो विदुर जी पूछ रहे हैं क्या अंतःकरण चतुष्टय के चौथे मन के अधिष्ठाता देवता अनिरुद्ध जी महाराज क्या वो कुशल मंगल से तो है ना, कोई चिंता आदि तो नहीं है किसी प्रकार की राज्य में। तो कृपा करके मुझे बतलाइए कि वो इस समय कैसे हैं, उनकी कुशल क्षेम बतलाइए। अपि स्विदन्ये च निजात्मदैव मनन्यवृत्त्याः समनुव्रताये हृदीक सत्यात्मज चारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्यः। तो हे सौम्य स्वभाव श्री उद्धव जी महाराज, देखो अपने जो भगवान श्री कृष्ण हैं जिनके चित्त में सदा कृष्ण रहते हैं, ऐसे हृदयेश्वर भगवान कृष्ण का जो अनन्य भाव से अनुसरण करते हैं, जो आज्ञा हो जाए भगवान की उसको तत्काल पालन करने वाले जो हृदीक हैं, फिर सत्यभामा के जो पुत्र हैं जिनका नाम चारुदेष्ण है, और फिर गद आदि जो भगवान के अन्यान्य पुत्र हैं, क्या वो सब के सब कुशल मंगल से तो है ना। कृपा करके हमें ये बतलाइए। अपि स्वदोर्भ्याम विजयाच्युताभ्याम धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम दुर्योधनो तप्यत यत्सभायां साम्राज्य लक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या। तो महाराज युधिष्ठिर जो हैं जिनकी दो भुजाएं हैं, कौन कौन सी, एक अर्जुन है और एक श्री कृष्ण है। युधिष्ठिर महाराज स्वयं में इतने श्रेष्ठ नहीं है जो कृष्ण और अर्जुन के द्वारा बन जाते हैं श्रेष्ठ। तो कृष्ण और अर्जुन रूपी जो दो भुजाएं हैं उनके साथ महाराज युधिष्ठिर क्या अपना राज्य का ठीक ठीक पालन करते हैं
और क्या अपनी सभा में बैठ करके वो आज भी ऐसे ही खूब आनंद ग्रहण करते हैं? जिस सभा को देख करके दुर्योधन को तो बहुत जलन हो गई थी, बहुत ज्यादा चिढ़ गया था दुर्योधन, उसी सभा में रह करके क्या वो आनंद मग्न रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं? तो कृपा करके एक बार हमको ये भी बतला दो कि वो महाराज युधिष्ठिर कैसे हैं और क्या न्यायपूर्वक अच्छे से अपना राज्य चला रहे हैं ना। किं वा कृताखेष्वगमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमम्युत्मुञ्चत् यस्यांघ्रिपातं रणभुर्नसेहे मार्गं गदायाश्चरतो विचित्रम्। अच्छा, जो अपराधियों के प्रति जो बिल्कुल असहिष्णु हैं, यानी किसी का अपराध जो देख नहीं सकते, ऐसे बलशाली भीम भैया जो हैं, यानी भीम जो हैं, क्या एक बात बतलाओ, क्या उनका क्रोध आज भी ऐसा ही है या उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है? क्योंकि उनका क्रोध जब आता था ना बड़े लंबे समय चलता था, तो क्या उनका क्रोध अभी भी वैसा ही दीर्घकालीन है? भीमो ही वद दीर्घतमम व्यमुंचत, क्या भीम अब भी वैसे ही दीर्घकालीन क्रोध वाले हैं या अब उन्होंने उस क्रोध को संभाल लिया है, अब थोड़ा संभालने लग गए हैं और क्या उन्होंने छोड़ ही दिया है उस क्रोध को? क्योंकि यस्यांघ्रिपातं रणभुर्नसेः, जब वो युद्ध किया करते थे और उनको जोर जोर से पांव धरती पर पटका करते थे ना, तो उनके पांव पटकने से जो है धरती में भी कंपन हो जाया करता था, धरती मानो डोलने सी लग जाती थी। इतने बलशाली 10,000 हाथियों का बल जो था उनमें। तो क्या वो भीम भैया कुशल मंगल से हैं और क्या उनका क्रोध आदि कम हुआ अथवा वो किस प्रकार से रह रहे हैं, उनकी कुशल क्षेम भी बताओ। कच्चिद्यशोधारथ यूथपानां गांडीव धन्वो परतारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढ़ो माया किरातो गिरिशस्तुषो तुतोष। माया किरातो, माया से किरात बन करके जो आए थे, लेकिन अर्जुन के बाणों से जो छिन्न भिन्न होने लग गए थे, पूरा जाल सा बांध दिया था अर्जुन ने जिनके सामने, वह किरात वेशधारी भगवान शंकर भी जिस पर प्रसन्न हो गए थे। ऐसे अर्जुन की कुशल क्षेम बताओ, क्या वो ठीक तो है ना? अब तो उनको युद्ध भी ज्यादा नहीं करना पड़ता होगा, क्योंकि उनके युद्ध में शत्रु तो सारे ही समाप्त हो चुके हैं। तो कृपा करके बस इतना बतलाओ कि वो मेरे प्यारे अर्जुन कैसे हैं, कैसे हैं अब वो अर्जुन, और कहाँ इस प्रकार से भगवान की लीला में वो विराज रहे हैं। यमावुतस्वित्तनयो प्रथाया पार्थैर्व्रतो पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दायं रथेश्वरिक्तं परात् सुपर्णाविव वज्रवक्त्रात्। जैसे हमारी पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती हैं, कुछ भी आंखों की ओर आए उससे पहले पलक ढक जाती हैं, ठीक वैसे ही अर्जुन, युधिष्ठिर और भीम ने मिलकर के सदा सर्वदा अपने जिन दोनों छोटे भाइयों की रक्षा करी, वो जो यमज पुत्र हैं, जुड़वा पुत्र हैं, है ना, जिन्हें हम नकुल सहदेव कहते हैं। क्या वो नकुल सहदेव कुशल मंगल से तो है ना? क्योंकि रेमात उद्दायं रथेश्वरिक्तं परात् सुपर्णाविव वज्रवक्त्रात्, उन्होंने लड़ करके युद्ध करके अपना राज्य भाग वैसे ही पाया, युद्ध में वैसा ही बल दिखलाया होगा। कैसा? जैसे 2 गरुड़ अपना अमृत इंद्र से छीन करके भाग जाए, ऐसे ही उन्होंने जो है अपने भाग्य का राज्य पुनः पाने में जो बल दिखलाया होगा। तो कृपा करके हमें बतलाओ उद्धव जी, हे सौम्य उद्धव, हे प्रिय उद्धव जी, क्या वो दोनों नकुल सहदेव कुशल मंगल से तो है ना? अहो प्रथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्वेकवीरो धिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः। अहो प्रथापि ध्रियतेर्भकार्थे, अब तक तो माता कुंती प्राण त्याग देती, पर मानो बस इन्हीं दोनों बच्चों की उन्हें ज्यादा चिंता है। उन्हें पता है मेरे 3 पुत्र तो बहुत वीर हैं, उसमें कोई संशय नहीं कि वो रक्षा कर लेंगे अपनी, लेकिन कहीं मेरे माद्री के पुत्रों को कोई चिंता न हो, इसलिए सदा सर्वदा दोनों छोटे बच्चों का ध्यान रखती हैं। तो इसलिए अथो प्रथापि ध्रियतेर्भकार्थन, बच्चों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को रखा है, राजर्षिवर्येण विनापितेन, महाराज पांडु के गुजर जाने के बाद तो बड़े दुख से ही वो बेचारी कुंती प्राण धारण किए हुए जी रही है। और वो महाराज भी कितने अद्भुत थे पांडु। यस्त्वेक वीरो धिरथो विजिज्ञे धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः, जिन्होंने मात्र एक धनुष लेकर के ये पूरे संसार पर चढ़ाई करी, तो बड़े बड़े वीरों को उन्होंने मात्र अपने एक धनुष से ही चारों दिशाओं में
जीत लिया था, सब जगह विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे थे महाराज पांडु। सौम्यानुशोचे तमधः पतन्तं भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेय निर्यापितो येन सुरत्स्वपुर्या अहं स्वपुत्रान् समनुव्रतेन। तो हे सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधः पतन की ओर जाने वाले, नीचे गिरते हुए अपने भाई धृतराष्ट्र के लिए बड़ा शोक हो रहा है, क्योंकि उसने अपने पांडवों के रूप में मानो अपने भाई पांडु से ही द्रोह कर लिया है। ये पांडवों से द्रोह नहीं किया उसने, अपने बच्चों से। एक और कुंती है जिसे माद्री के पुत्रों की अपने पुत्रों से ज्यादा चिंता है, और एक और धृतराष्ट्र है, अपने भाई के मर जाने पर तो सोच रहा है कि उसके भाग्य को भी स्वयं ही मेरा बेटा हड़प ले। इसके लिए वो पागल था और अपने पुत्र की हाँ में हाँ मिलवाई। और औरों की तो क्या कहें, मैं उसका सबसे ज्यादा हित चिंतक था। निर्यापितो येन सुरत्स्वपुर्याम, उसने मुझे भी जो है अहम यानी मैं भी, जो उसका इतना हित चिंतक था, शुभ चिंतक था, उसने मुझे भी राज्य से निकलवा दिया था। सोहम हरेर्मर्त्य विडंबनेन दृशो नृणां चालयतो विधातु नान्योपलक्ष्य पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गत विस्मयोत्र। लेकिन उद्धव जी, आप बिल्कुल मेरी चिंता मत करिएगा कि मुझे इस बात का कोई दुख हो रहा है। नहीं, मैं बस विचार कर रहा हूं कि ये सब हुआ, लेकिन मुझे इसका न तो कोई खेद है, न कोई आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि जितना मैंने अभी यात्रा की है, दर्शन किए हैं, उनसे मुझे एक बात समझ में आ गई है कि जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण जो है ना, मनुष्यों की सी ही लीलाएं करते हैं और लोगों की मनोवृत्तियों को भ्रमित कर देते हैं। मैंने तो उन्हीं की कृपा से जो है बहुत तीर्थ यात्रा करी, उनकी महिमा को देखता हुआ मैं दूर दूर से ही संसार की सब लीलाओं को देख रहा हूं और सानंद रह करके मैंने अपनी यात्रा करी है, विचरण किया है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो बहुत आनंद में मग्न हूं। नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महिं मुहुश्चालयतां च मोभिः वदात् प्रपन्नार्ति जिहीर्षयेषु प्युपेक्षताघं भगवान कुरूणाम। देखो, कौरवों ने तो बहुत पहले से बहुत सारे अपराध किए, लेकिन भगवान ने जो है फिर भी उनको छोड़ दिया। भगवान ने उनकी उपेक्षा कर दी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मात्र कौरवों को मारने से काम चलता नहीं। भगवान चाहते तो कौरवों को पहले ही दंड दे देते, पर उससे कुछ मिलना नहीं था। भगवान तो उनके साथ साथ जो बड़े दुष्ट राजा है ना, उनको भी मारना चाहते थे। इसलिए भगवान ने वो धन विद्या जाति के मद में जो अंधे हो रहे थे, कुमार्गगामी हो रहे थे, है ना, और बार बार अपनी सेना लेकर के मानो पूरी पृथ्वी को ही कपा दे रहे थे, इतने बार बार युद्ध करते, इतने उत्पात मचा रहे थे, तो भगवान ने प्रतीक्षा करी और जो है फिर अंत में महाभारत के युद्ध में ही सबको उद्धार करा दिया। एक ही बार में सबका कल्याण करा दिया होगा। और फिर कहते हैं विदुर जी महाराज, अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्य कर्तृग्रहणाय पुंसाम नन्वन्यथा कोर्हति देह योगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम। तो उद्धव जी महाराज, भगवान जो श्री कृष्ण है, अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय, उनका नाम ही अज है ना, अजन्मा है वो। अजन्मा इसलिए क्योंकि जन्म नहीं लेते, लेकिन जन्मोत्पथनाशनाय, फिर भी भगवान जो है जन्म कर्म से रहित होते हुए भी दुष्टों का नाश करने के लिए, सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान जो है दिव्य जन्म और दिव्य कर्म किया करते। ना तो भगवान का जन्म सामान्य और ना ही कर्म सामान्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवत गीता में भगवान ने कहा ना कि वो हमारा जन्म सामान्य, लेकिन भगवान का जन्म दिव्य जन्म है और कर्म भी दिव्य कर्म है। नहीं तो आप भगवान की तो बात ही क्या करो। जो संसार के सामान्य दूसरे लोग भी हैं, यानी जो गुणों से पार हो गए, है ना, कोई अवधूत वृत्ति में जी रहा है, कोई विविक्त जी रहा है, कोई निवृत्ति मार्ग में चला गया है, जो है वही ये कर्म के बंधन में देह गेह में आसक्त होकर फिर इसमें नहीं पड़ना चाहेगा। तो भगवान की तो बात ही क्या, लेकिन भगवान फिर भी दिव्य कर्म और दिव्य जन्म के साथ बार बार यहाँ आते हैं। और इसलिए फिर अंतिम श्लोक जो है 45वें श्लोक में विदुर जी महाराज कह रहे हैं, तस्य प्रपन्नाखिल लोकपानाम अवस्थितानाम अनुशासनेष्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्तां सखे कीर्तय तीर्थ कीर्तेः। तो हे मित्र उद्धव जी, हे प्रिय सौम्य उद्धव जी, फिर जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त जो लोकपाल हैं और आज्ञाकारी भक्त हैं, उनका प्रिय करने के लिए, अर्थात भूभार हरण करने के लिए जिन्होंने यदुकुल में जन्म ले दिया है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया, ऐसे भगवान श्री हरि
ऐसे पवित्र कीर्ति भगवान नारायण की जो बातें हैं, जो कथाएं हैं, जो चरित्र हैं, वो कृपा करके मुझे सुनाओ। और इतना कह करके श्री विदुर जी महाराज जो है फिर शांत मग्न होकर के बैठ जाते हैं। और इसी के साथ यहाँ तृतीय स्कंद का ये जो पहला अध्याय है आज हमारा विश्राम लेता है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में इस परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव संवाद नामक यह पहला अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।